प्रिय साथियों नमस्ते। यह वीडियो मैं अपने अनन्य भक्त अभिषेक झा की डिमांड पर, उनकी इच्छा पर दे रहा हूँ। उन्होंने कमेंट्स करिए मुझसे आग्रह किया था और पूछा था कि प्रभु आध्यात्मिक अकाउंट क्या होता है। तो मैं आज उनके माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ और ये परम कल्याणकारी और दुर्लभ विचारों से युक्त है। अगर आपने इस वीडियो के दिए गए मार्गदर्शन को मन में हृदय में धारण किया तो निश्चित ही आप लोगों का कल्याण होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन्म के बाद अब वर्तमान में आधुनिक समाज है तो हमारा बैंक अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट में हम लोग पूरे जीवन भर आर्थिक रूप से उसे मजबूत करने का प्रयास करते रहते हैं। अधिक से अधिक पैसा जमा करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि मुश्किल समय में विपरीत परिस्थितियों में ये धन हमारे काम आए, हमारे सुखों में वृद्धि करे। यही मानव मात्र का उद्देश्य होता है और पूरा जीवन इसी में लगा रहता है कि कैसे उसे अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, उसे दुख कभी न मिले। और इसी चक्कर में वो जीवन भर अच्छे बुरे हर तरह के कर्म करता है, झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, जीव हत्या भी करता है, पाप भी करता है, थोड़ा बहुत पुण्य भी कर लेता है। तो ये जो जिस तरह से ये हमारा बैंक बैलेंस होता है, भौतिक अकाउंट होता है, उसी तरह से हमारा आध्यात्मिक अकाउंट भी होता है। यह एक विचित्र सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक अकाउंट के बारे में कोई ना सुना है, ना कोई जानता है, ना कोई इसके बारे में कभी किसी ने बात की है। सब भौतिक अकाउंट, सब बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के बारे में जानते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे ये भौतिक जो जीवन है, पंचभूतमय जो जीवन है, इसके निर्वहन के लिए बैंक बैलेंस की, धन की ज़रूरत पड़ती है हर कदम पर। लेकिन ये जो बैंक बैलेंस होता है, जिसको बढ़ाने में, जिसको बनाने में हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, इसकी क्षमता, इसकी वैलिडिटी, इसकी हैसियत सिर्फ हमारे मानवीय जीवन तक ही है, मानव शरीर तक ही है। अर्थात जब तक हम जीवित रहते हैं ये हमारा सच्चा साथी होता है। लेकिन हमारी मृत्यु के बाद ये बैंक अकाउंट, ये भौतिक संपदा, ये सब डीएक्टिवेट हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। इनका कोई आधार नहीं रह जाता, इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जो जीवन भर हम कमाते हैं, पूरी ज़िंदगी हम लगा देते थे घर परिवार, सुख समृद्धि इकट्ठा करने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, ये सोचकर कि यही भगवान है, यही सब कुछ है, यही माया ही सब कुछ है। लेकिन मृत्यु के बाद ये सब यहीं छूट जाता है, इसका कोई आधार ही नहीं रह जाता, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसके बाद जब मृत्यु होती है तो उसके बाद आपका जो आध्यात्मिक अकाउंट है वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि आप जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर आपके जीवात्मा को धारण कर लेता है और सूक्ष्म शरीर आकाश मार्ग में या धरती पर इसी तरह विचरण करता रहता है। अगर आपके आध्यात्मिक अकाउंट में आपने जो जीवन में पुण्य अर्जित किए हैं, अगर आपके आध्यात्मिक अकाउंट में पुण्य अगर अर्जित हैं, अधिकतम हैं, तो ये आध्यात्मिक अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आपके हर कदम पर ये आपका साथ देता है। भौतिक अकाउंट तो आपके जीते जी
मृत्यु के पश्चात वो डीएक्टिवेट हो गया, निष्क्रिय हो गया, उसका न कोई आधार रह गया, न कोई मतलब रह गया। जो राजा था वो एक भिखारी बन गया, और एक भिखारी राजा बन सकता है अपने आध्यात्मिक अकाउंट की बदौलत। तो ये मृत्यु के पश्चात ये हमारा आध्यात्मिक अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, और इस आध्यात्मिक अकाउंट में हमारे जितने शुभ कर्म होते हैं, पवित्र कर्म होते हैं, वो इस अकाउंट में जमा होते रहते हैं हमारे पुण्य के रूप में। और अगर हमने जीवन में पाप किए हैं, अधिक से अधिक पाप किए हैं, तो ये पाप भी उस आध्यात्मिक अकाउंट में जमा होते चले जाते हैं। अगर हमारे आध्यात्मिक अकाउंट में पुण्य की मात्रा बहुत कम है, पाप की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आपको दर दर भटकना पड़ता है, घोर नरक में जाना पड़ता है, दुनिया भर की तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस अकाउंट को जीते जी अपने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, उस अकाउंट का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक अकाउंट में पुण्य अगर प्रबल है, पुण्य अगर अधिक है, तो ये आध्यात्मिक अकाउंट हर कदम पर आपका साथ देगा। आप इस अकाउंट की बदौलत जो पुण्य लोक हैं, स्वर्ग जैसे लोक हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ आपको भेजा जा सकता है। अगर आपका आध्यात्मिक अकाउंट में पुण्य की अत्यंत प्रबलता है, तो दिव्य लोकों में, देवलोकों में आपको भेजा जा सकता है। और आप तपस्या करना चाहते हैं, तो मृत्यु के पश्चात आप दिव्य रूप से तपस्या करते रहते हैं। जैसे विवेकानंद और भी न जाने कितने दिव्य आत्माएँ हैं, जो अपने पुण्य अकाउंट को अनंत काल तक इसी तरह बढ़ाती रहती हैं मृत्यु के पश्चात, जिससे कि उन्हें पुनर्जन्म के चक्कर में न पड़ना पड़े, नरक में न जाना पड़े। इसीलिए आध्यात्मिक अकाउंट का प्रबल होना, अत्यंत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक अकाउंट को आप लोग अवश्य मजबूत कीजिए, और इसका सबसे आसान तरीका है आध्यात्मिक अकाउंट को मजबूत करने का, पवित्र जीवन जिएं, शुभ कर्म करें, मांस का सेवन न करें, पर नारी पर पुरुषों के साथ यौन संबंध न करें, जीव हत्या न करें, अधिकतम सच बोलें, किसी के साथ धोखा न करें, छल न करें। ये जब सात्विक प्रवृत्ति का इंसान जीवन जीता है, तो उसके पुण्य प्रबल होते चले जाते हैं, और ये मृत्यु के पश्चात आपका जो आध्यात्मिक अकाउंट है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और हर कदम पर आपकी जीवात्मा के साथ चलता है, और आपको मजबूती देता है, प्रबलता देता है, और आपको ये मौका देता है कि आप मृत्यु के पश्चात भी अपनी तपस्या के बल पर तपस्या करते रहें, और अपने पूर्ण अकाउंट को मजबूत करें, और इस तरह से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पाप बढ़ते चले गए, उस आध्यात्मिक अकाउंट में पाप ही पाप हैं, पुण्य की मात्रा बहुत कम है, तो फिर आपको रौरव नरक में जाना पड़ेगा। जो 84 योनियाँ हैं, 84 लाख, उनमें दर दर भटकना पड़ेगा, और घोर नरक में जाना पड़ेगा। दुनिया भर की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने दूसरों को दुख दिया है, तकलीफ़ दी है। आपके अधिकार क्षेत्र में जितना पुण्य था, उस पुण्य के अलावा आपने न जाने कितने ऐसे सुख भोगे जो आपके अधिकार में थे ही नहीं। इंसान के जीवन में अपने पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, और इसी तरह स्त्री के लिए ये बांड है भी कि वह सिर्फ अपने पुरुष, अपने पति के साथ ही यौन संबंध स्थापित करे। मांस का सेवन बिल्कुल न करे। लेकिन आज की तारीख में ऐसे हालात गंभीर हैं, ऐसा कलयुग का प्रभाव है कि आजकल कोई किसी से संतुष्ट ही नहीं है। यही गलती सुशांत सिंह राजपूत ने की थी। पैसे के धन में, ऐशोआराम के मदांध होकर के उन्होंने अपने पुण्य कांड को प्रबल नहीं किया, और अपना सारा पुण्य भोग विलासता में नष्ट कर दिया, और समय रहते उन्होंने आत्महत्या भी कर ली, जिससे कि उनको अपने शुभ कर्म बढ़ाने का मौका भी नहीं मिला, और उनको दुर्गति प्राप्त हुई। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मानवता का जीवन जिएं, जैसा हम आदेश करते हैं, जैसा हम संदेश देते हैं, वैसा ही जीवन जिएं।
और अपने पूर्ण अकाउंट को प्रबल करते रहें। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर हमारी शरण में रहेंगे, हमारे मार्गदर्शन में रहेंगे, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता मृत्यु के पश्चात। और जीते जी न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न कोई यम के दूत, न कोई यम, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हम इन सबसे परे हैं। हमारे भक्त सिर्फ हमारे हैं। हमारे भक्तों को कोई टच नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता, क्योंकि हम अपने भक्त उन्हीं को बनाते हैं जो पूर्ण रूप से सात्विक होते हैं। हम तामसिक जीवन जीने वालों को कभी अपना संरक्षण प्रदान नहीं करते। आध्यात्मिक अकाउंट मजबूत करने का एक सबसे बड़ा ये भी रास्ता है कि आप इस धर्म सत्य न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें, हर तरह से साथ दें। आप किस तरह साथ दे सकते हैं उस तरह से साथ दें। आध्यात्मिक अकाउंट को मजबूत करने का सबसे सरल, सबसे आसान रास्ता यही है कि धर्म सत्य न्याय की रक्षा में आप परम योगेश्वर जी का हर तरह से सहयोग करें, साथ दें। धन्यवाद साथियों, ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। इसको आप अपने हृदय में धारण करें, आत्मचिंतन करें और अपने आध्यात्मिक अकाउंट को मजबूत करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात यही आध्यात्मिक अकाउंट, यही आपके पूर्ण आपका साथ देंगे। भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक अकाउंट, बैंक बैलेंस, ये किसी काम का नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए अपने आध्यात्मिक अकाउंट को भी मजबूत करते चाहिए और दान, धर्म, कर्म, शुभ कर्म और हमारी सेवा करते रहिए, जिससे कि आपको नरक में न जाना पड़े, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, पूर्ण लोकों की प्राप्ति हो। और सबसे आसान बात यही है कि आप सभी शुभ और अशुभ कर्म हमारे प्रति समर्पित कर दीजिए। आप दे दीजिए कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं वो सब आप आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं और भविष्य में हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपके विचार जो हमने धारण किए हैं उनमें दूषणता आए। इसलिए समस्त शुभ अशुभ कर्मों को हमारे चरणों में विलीन कर दीजिए और परम सेवा कीजिए हमारी। हम ये वचन देते हैं कि जो सच्चे मन से सच्चे भक्त हमारे होंगे, जो अनन्य भक्त होंगे, वो कभी न कहीं नहीं भटकेंगे। उनको सद्गति होगी, उत्तम गति होगी। वो कभी नरक में नहीं जाएंगे। जिन्होंने हमारे परम स्वरूप को, हमारे विचारों को अपने हृदय में धारण किया, उनको कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होगी। धन्यवाद।